नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस जिसका टॉपिक का नाम है नागरिकता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर क्लास 11th के लिए ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप सभी को नागरिकता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या होता है। तो देखिए हम सभी जानते हैं पूरे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हम सभी को पता है कि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देशों के बहुत सारे राज्य भी हैं और आज के समय में ये मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्री और विश्व में, मतलब पूरे दुनिया की बात अगर कर ले तो प्रत्येक व्यक्ति सिंगल पर्सन किसी न किसी राज्य का तो नागरिक है। जैसे कि मैं भारतीय हूँ तो मेरा नागरिकता कहाँ का है? भारत का है। कोई अमेरिका है, कोई जर्मनी से है, कोई जापान से है, कोई चाइना से है, कोई बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, फलाना फलाना ठिकाना, बहुत सारे देश और बहुत सारे देश के बहुत सारे नागरिक हैं। आज के समय में जो नागरिकता है इसकी अवधारणा क्या है? सार्वभौमिक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। उसके लिए वहां की नागरिकता एक तरह से आपका ये मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये आता है। तो देखिए इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाता है कि नागरिकता वह स्थिति है, वह सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है, मतलब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का वो मेंबर होता है, सदस्य होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए उसमें हिस्सा लेता है। नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है, देखिए नागरिकता और नागरिक में अंतर है, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि नागरिकता क्या है और नागरिक क्या है। तो नागरिकता उस देश के अंदर से किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना होता है और नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य एवं अपने देश के प्रति निष्ठा रखता है, ईमानदार होता है, समाज को बेहतर बनाता है तथा उस व्यक्ति को उसके देश और राज्य द्वारा संरक्षण भी प्राप्त होता है। मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय हूँ तो मुझे नागरिकता कहाँ का है? इंडिया का है। अब इंडिया का नागरिकता है तो इंडिया हमें क्या करेगा? इंडिया हमें संरक्षण प्रदान करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये होता है नागरिक और नागरिकता। अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इतिहास के जो प्रसिद्ध यूनानी विद्वान थे, जो बहुत बड़े जानकार थे, जिनका नाम क्या है? अरस्तु। आप सभी वाकिफ होंगे इनसे कि अरस्तु क्या थे, इनकी क्या धारणाएं थी, क्या इनका सोच था। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्रसिद्ध पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक थी, उसका नाम था राजनीति। तो देखिए राजनीति में नागरिकता की सर्वप्रथम व्याख्या उन्होंने किया था। किसने? अरस्तु ने किया था। इन्होंने नगर अर्थात सिटी मतलब शहर और राज्य में उन निवासियों को नागरिक माना। किनको नागरिक माना? जिन्हें उस नगर एवं राज्य में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। एक ऐसा शहर, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसमें उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त हो, सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हो, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य अर्थात नगर भी कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, के विचारात्मक कार्यों में और उसके अधिकारियों के चयन में भाग लेता है। राज्य के किसी भी प्रकार के डिसीजन एवं फैसले में सकल मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उसमें हिस्सा लेता है, उसमें अपने विचारों को देता है, तो उसे नागरिकता या नागरिक कहा जाता है। देखिए और भी अलग अलग जानकारों ने अरस्तु के अलावा और भी बहुत सारे जानकार थे जिन्होंने नागरिकता को और नागरिक को अपने हिसाब से परिभाषित किया है, विस्तार से बताया है। जिसमें ब्लैकवेल के अनुसार नागरिकता को जान लेते हैं। पहले नंबर देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन हमने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को लिया है क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा 3 पॉइंट आपके लिए। तो पहले नंबर पे है ब्लैकवेल। तो इनके अनुसार क्या है? नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी सदस्यता है। मतलब सबका सेम है, मीनिंग सबका वही निकल रहा है कि ब्लैकमेल ने क्या कहा कि अगर आप नागरिकता समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है उस देश या उस राज्य की पूर्ण उत्तरदायित्व भरी सदस्यता, मतलब हर काम में वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। नंबर 2 पे है जे एफ विलर्ड। इनके अनुसार नागरिकता जो है वो राजनीतिक बंधन का सूत्र है, पॉलिटिकल पार्टी के सूत्र हैं, इनसे जुड़ना जरूरी है। इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है, जितनी पार्टी मजबूत होगी उतनी ही नागरिकता भी मजबूत होगी। तीसरा है श्रीनिवास शास्त्री, इंडियन के मतलब हमारे भारतीय थे। इनके अनुसार नागरिक वह है जो किसी राज्य का
सदस्य है, मतलब किसी देश का सदस्य है, भारतीय हो, अमेरिकन हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कहीं का भी हो, कनाडा का हो, तो उस समुदाय के उच्चतम नैतिक कल्याण को ध्यान में रखकर अपने को पूर्णता देने का प्रयास करे, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना संपूर्ण नैतिक विचार, उच्च विचार उनके कल्याण के लिए डाल। तो ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की परिभाषा थी, लेकिन मतलब सबका आप देखिए तो एक ही जैसा है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा इसी में है, नागरिकता के लक्षण या विशेषताएं। क्या क्या लक्षण और विशेषताएं हैं नागरिकता के? यदि आप नागरिक हैं किसी देश के तो उसके विशेषताएं क्या क्या होती है? तो सबसे पहला विशेषता है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति राज्य या देश से होती है। अब देखिए कोई ना कोई देश ही आपको आपको अपने यहाँ का नागरिक बना सकता है। जैसे मैं भारत का हूं तो भारतीय नागरिकता मुझे प्राप्त है। नागरिकता का अर्थ किसी भी राजनीतिक समुदाय के राजनीति एवं सामाजिक जीवन में सहभागिता से होता है। यदि आप किसी भी पॉलिटिकल में पार्टी में हिस्सा लेते हैं, भाग दिखाते हैं, अपने समाज को बेहतर बनाते हैं, तो ये नागरिकता का अर्थ के रूप में जाना जा सकता है। नंबर 3 है, किसी भी देश का या राज्य के नागरिक होने के कारण उन व्यक्तियों को कई प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी देश के नागरिक होते हैं, आपको उस देश से जुड़े हुए कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, आपके कुछ कर्तव्य हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है, अर्थात वोट को दे सकता है, अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, जैसे कि विधायक हो गया, सांसद हो गया। तो नागरिक इन सभी चीजों का चुनाव कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। इसके अलावा वह विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकारी भी हो जाता है। आप अपने देश में अलग अलग नेता के रूप में चुने जा सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं, अपने देश को संभाल सकते हैं, देश का कमान संभाल सकते हैं। इसके अलावा है, नागरिकता के प्रकार कितने होते हैं, मतलब नागरिकता जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो इसे समझ लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए नागरिकता मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। पहला है जन्मजात नागरिक, दूसरा है वंश अथवा रक्त संबंध, तीसरा है निवास, चौथा है विवाह, पांचवा है संपत्ति, छठा है नौकरी, सातवां है राज्य पर विजय और आठवां है गोद लेने से। तो देखिए ये नागरिकता के प्रकार है, टाइप्स ऑफ नागरिकता है। तो अब हम आगे आपको इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। जन्मजात नागरिक का मतलब हो जाता है कि हमारे दादाजी भारत में जन्म लिए, हमारे पिताजी भारत में जन्म लिए और हम भी भारत में जन्म लिए हैं, तो जन्म के आधार पे हमें यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई। कहाँ की? भारत। अब वंश अथवा रक्त संबंध, अब हमारा संबंध किसके साथ है? हमारा संबंध है हमारे पापा के साथ, पापा का संबंध है हमारे दादाजी के साथ, तो ये रक्त का मामला है, ब्लड का संबंध है। वंश के संबंध से भी हमें नागरिकता प्राप्त होता है। निवास के हिसाब से भी नागरिकता प्राप्त होता है। यदि हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत में रहते हुए नागरिकता यहाँ की प्राप्त हो जाता है। यदि हम अमेरिका में जाना चाहते हैं और वहां पे नागरिकता लेना चाहते हैं तो वहां की लड़की से शादी करना होगा, तो वहां की नागरिकता हमें प्राप्त हो जाएगी। संपत्ति के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त होता है। यदि किसी देश में जाके हम बहुत सारी संपत्ति बना लेते हैं तो उसके हिसाब से भी नागरिकता प्राप्त हो जाता है। नौकरी के आधार पर भी आपको नागरिकता प्राप्त होगा। बहुत सारे इंडियन अमेरिका में रहते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं और वहां पे उनका नागरिकता है। राज्य पर विजय, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई राज्य दूसरे राज्य को पराजय कर देता है तो उसे उस सभी राज्य के निवासी को उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और गोद लेने से भी प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई बच्ची निसंतान है, कोई संतान नहीं है और उसने किसी बच्चे को गोद लिया तो उस बच्चे को भी उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ नागरिकता है। अब हम एक बार ये वैश्विक नागरिकता की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वैश्विक नागरिकता, इसे समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैश्विक नागरिकता अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। शरणार्थी आप समझते हैं, शरणार्थी क्या होता है? जब एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति किसी कारणवश चले जाते हैं या फिर आप अवैध और प्रवासी कहें, छुप छुप के आना जाना, तो ये सब ना शरणार्थी कहलाते हैं। तो देखिए एशिया या अफ्रीका के लोगों की छवि हो सकती है। जब आप भी शरणार्थी की बात करते हैं तो आपके मन में ये सारी चीजें आ सकती है। यूरोप या अमेरिका में ये क्या करते हैं? चोरी छुपे घुसने के लिए दलाल के माध्यम से पैसे देके घुस जाते हैं। इसमें जोखिम बहुत होता है, बहुत परेशानी होता है, लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं, हमेशा यही काम करने की कोशिश करते हैं और घुस भी जाते हैं।
सूडान क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण है। बांग्लादेशी का तो आपको पता है, हमारे भारत में ही बहुत सारे बांग्लादेशी घुस गए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्या है? शरणार्थी हैं, प्रवासी हैं, अवैध तरीके से हमारे अंदर घुस चुके हैं। ये सभी लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में क्या है? शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये शरणार्थी बन गए हैं। हम मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता जो होती है, अर्थात नागरिकता जो होती है, सबको उपलब्ध होनी चाहिए। हम यही मानते हैं कि जो देश में रहता है उसे उसकी सदस्यता मिल जानी चाहिए, नागरिकता मिल जानी चाहिए, ताकि उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, जो सामान्यतः उस देश में रहते हैं और काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है, काम करता है, तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जानी चाहिए, जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। वैसे अनेक देश जो है वो वैश्विक और समावेशी नागरिकता को समर्थन करते हैं। समावेशी नागरिकता और वैश्विक नागरिकता का मतलब हुआ, आप यदि किसी भी देश में रहते हैं, वहां काम करते हैं, वहां पे अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो आपको उस देश का नागरिकता प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन नागरिकता देने की शर्त निर्धारित करते हैं। बहुत सारे देश हैं जो कहते हैं हाँ नागरिकता मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं। वो शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए विवश किए जाते हैं। वो बहुत ही उनका बुरा कंडीशन होता है प्रवासियों का। अक्सर वे कानूनी रूप से काम नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं। शरणार्थियों की समस्या इतनी गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने की सहायता के लिए एक नियुक्त घोषित किया, उच्चायुक्त, मतलब एक कमिटी ही बना दी कि भाई ये शरणार्थियों की समस्या क्या है, ये बांग्लादेश के लोग क्यों चोरी छुपे भारत में घुस जाते हैं और टेंटों में रहते हैं, जीवन जी रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कमेटी बना ली है ताकि वो इसकी जांच कर सके। विश्व नागरिकता की अवधारणा, इसी को हम वैश्विक नागरिकता भी कहते हैं, अभी साकार नहीं हुई है, सभी देश इसको नहीं मान रहे हैं। इससे शरणार्थियों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना सरल हो जाता है, या फिर कम से कम उनकी बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो। देखिए, अगर कोई एक देश से दूसरे देश में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होती है, किसी ना किसी कारणवश ही आता है, तो ऐसे में कुछ अधिकार तो उसे मिलने चाहिए, जैसे बच्चे को पढ़ाने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का थोड़ा सा अधिकार होना चाहिए, तभी तो वो घर वगैरह बना के रह सकते हैं। ऐसे अगर नहीं रह पाए तो वो टेंटों में उनका जीवन गुजर जाएगा और वो गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चोरी करते हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब कि बताया नहीं जा सकता है, देह व्यापार जैसी समस्याओं से ये लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो अपना पेट चलाना है। तो इन कारणों से ये सारी चीजें होती है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस, टॉपिक का नाम था नागरिकता, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।